तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीम हियात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की अहम खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिज़ास्टर सिचुएशन है, जो डिज़ास्टर के माहौल है, हर तरफ कुदरती आफात आ रही हैं। पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में मुतअद्दिद शहरी जाम बहक हो रहे हैं। चिल्लास में एक वाक़या पेश आया जिसमें लोधरा की एक फैमिली के 3 से 4 लोग जाम बहक हुए। तो उसके बाद हुकूमत वक्त ने ऑपरेशन किया, लोगों को वहाँ से निकाला। लोगों ने अपनी मदद अपने तहत वहाँ के मकामी लोगों ने लोधरा की फैमिली को रेस्क्यू किया। जो लोग वहाँ पे जाम बहक हुए उनकी लाशों को निकाला, बच्चों को वहाँ से निकाला। तो इस सारे मामले के ऊपर जब डॉक्टर अफान ने बात की एक मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के कि वहाँ पे जो लोग जो जाम बहक हुए उनकी मैयतों को किस तरह से वहाँ पे जो है वो रखा गया था। बिजली नहीं है, जनरेटर का कोई बैकअप नहीं है, और आइस ब्लॉक्स के ज़रिए, बर्फ़ के टुकड़ों के ज़रिए हसार बना के दरमियान में मैयतों को रखा हुआ है। ये बात हो रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से, और हम अपने आप को तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं। हमारे बड़े बड़े बजट होते हैं, बड़े बड़े टैक्सेस हम लगाते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि एक शख्स जो मरने के बाद भी, जाम बहक होने के बावजूद वो इस सिस्टम के आगे मजबूर है। इस सिस्टम की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि मरने के बाद इंसान को उसकी तमाम तर जो आखिरी सहूलियात होती हैं वो मिलनी चाहिए। अगर उसकी बॉडी को, उसकी मैयत को कहीं पे रखना है तो उसके लिए मुर्दा खाने होते हैं, सर्द खाने होते हैं, तो वहाँ पे रखना ज़रूरी होता है। लेकिन रियासत पता नहीं इस वक्त कहाँ पे मगन है कि उनको इस चीज़ की फुर्सत ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ें देखे। जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पे अक्सर औकात इस तरह के डिज़ास्टर होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इदारे पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं कि उनको इस चीज़ की कोई गौर और फिक्र भी नहीं है कि जो वहाँ पे सियाहत के लिए लोग आते हैं उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है, उनके लिए किस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स होंगे, और अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है जिसमें लोग जाम बहक होते हैं तो उनकी मैयतों को स्टोर करने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा काबिल अफसोस चीज़ है। लेकिन हमारे हुकूमत ने बड़े बड़े बजट इशू किए, बड़ी बड़ी बरात हमारे वज़रा को, ऑफिसर्स को दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं। हमारे ऊपर हर किस्म का टैक्स लगाया जाता है, हर वो टैक्स लगाया जाता है जो इस सिस्टम के नुमाइंदगान, जो अशराफिया इस्तेमाल करती है, वो गरीब के कंधों पे टैक्स डाला जाता है। हत्ता कि अब तो अगर आपका अपना घर है, किसी गांव में आप रहते हैं, तो आपको अपने घर का टैक्स भी देना पड़ेगा, बिजली का, गैस का। हत्ता कि अब तो मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे आगे एक खबर और है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो टैक्सेस की भरमार है और बुनियादी इंसानी जो सहूलियात हैं उनको नापीद किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हुकूमत वक्त को थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप जनाब, इससे मिलती जुलती जो खबर है, लाहौर पंजाब का एक बड़ा शहर है, वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ नज़र आया और सोशल मीडिया की जीनत बना। वो आप लोगों के सामने वो चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। ये जनाब हरबंसपुरा लाहौर में एक पोस्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा है जी कि आप कब्रिस्तान कार्ड लाजमी वसूल करें। जो यहाँ पे मकामी लोग हैं या किराएदार लोग हैं, कब्रिस्तान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी को अपनी यहाँ पे मैयत दफनानी होगी तो उसके लिए मैयत जो कब्रिस्तान कार्ड है वो ज़रूरी होगा, उसके बगैर यहाँ पे तदफीन करने की इजाज़त नहीं होगी। और इससे पहले कि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो, आप अपना कब्रिस्तान कार्ड लाजमी बनवाएं और उसकी फ़ीस 20,000 रुपये होगी। ये लाहौर की बात हो रही है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर होने वाले इक़दामात के ऊपर बात हो रही है कि अब मरने के बाद भी एक शख्स को अपने लिए 20,000 रुपये दे के इस ज़मीन के अंदर चंद फुट जगह मुयसर होगी। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसको इस पाकिस्तान का किसान तबका एक रीढ़ की हड्डी की मानद है और वो चलाता है। वो अशराफिया को आए रोज़ दिन रात मेहनत करके टैक्स के पैसों से मरात देता है, इनको अयाशियों के लिए प्रोटोकॉल देता है, और जब वो मरता है तो उसके बाद भी उसको 20,000 रुपये अपनी मैयत के लिए, अपनी तदफीन के लिए दरकार है। और अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होगा तो उसको तदफीन के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सारी एक्टिविटी होने के बाद
یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ابھی بھی حکومت خاموش تماشائی ہے، کوئی ایکٹیویٹی اس کے اوپر نہیں ہوئی، کوئی اس کے اوپر اقدام نہیں ہو سکا۔ آپ جناب آگے چلیں۔ عظمہ کاردار صاحبہ کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ آپ کو سکرین پہ اگر نظر آئے، لندن کی سڑکوں پہ ایک خاتون ہیں، وہ سلیو لیس کپڑے پہن کے وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف اور مشغول ہیں۔ یہ خاتون کوئی اور نہیں، یہ پنجاب کی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور اس وقت یہ حکومت کا حصہ ہیں۔ مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ جی ہاں، یہ وہی خاتون ہے جس کے ساتھ مریم نواز نے اسمبلی میں ہاتھ گندے ہونے کی وجہ سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ یہ لوگ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اب خود لندن کی سڑکوں پہ اس طرح سے ٹک ٹاک بنانے میں مصروف عمل ہے، اور یہ ہیں ہمارے حکمران۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایلینز نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی انگریز نہیں ہے، یہ پاکستان کے بیچارے مظلوم سیاستدان ہیں جن کو وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے کی فرصت نہیں ملتی۔ وجہ یہ کہ وہاں پہ ان کی اپنی حکمران مریم نواز صاحبہ آئے روز دن رات ایک کر کے بڑا مشکل سے مینج کر کے ٹک ٹاک بناتی ہیں، اور ان بیچاروں کو، ان کنیزاؤں کو جو ہے وہ لندن کی سڑکوں پہ آ کے ٹک ٹاک بنانے پڑتے ہیں، اور ان کو اتنی خاصی اچھی ایکٹنگ بھی نہیں آتی۔ بیچارے اب بزرگ ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو اب اس طرح کی ایکٹنگ تو یہ نہیں کر سکیں گی، لیکن جو بھی ہے دل کو راضی کرنا ہے اور لندن کی سڑکوں پہ گھومنا ہے تو پھر کیمرہ تو لازمی چلنا چاہیے۔ یہ لندن ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ سب کیڑے مکوڑے، اور یہاں پہ جو حالات ہیں وہ پھر سب کے سامنے۔ اب جناب نیوز انٹرنیشنل نے ایک کالم کے اندر ایک کلیم کیا ہے، جو اس وقت قاسم اور سلیمان امریکہ میں موجود ہیں، جو ان کی رچرڈ گرینل کے ساتھ ایک فوٹو آئی، تو نیوز انٹرنیشنل کلیم کیا ہے کہ اس وقت قاسم اور سلیمان امریکہ میں موجود ہیں، بڑی بڑی ملاقاتیں ہونے کے دعوے ہیں، اور امید ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو، اور رچرڈ گرینل کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آنے والے دنوں میں ہونے والے احتجاج کے اندر شرکت کریں گے۔ رچرڈ گرینل یو ایس کانگریس مین ہے، ٹرمپ کے ایک فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں، اور اس کی کابینہ کا ایک اہم آدمی ہے۔ اس نے قاسم اور سلیمان کو وہاں پہ ویلکم کیا، متعدد ملاقاتیں کروائیں، دوسرے روز بھی متعدد ملاقاتیں ہوئی، اور حالات کو اس وقت جو ہے وہ گرم کیا جا رہا۔ اور قاسم اور سلیمان کی جس طرح سے رچرڈ گرینل کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ابھی تک یہ توقعات ہیں، امید ہے کہ رچرڈ گرینل بھی امریکہ میں ہونے والے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج میں ضرور شرکت کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔